नमस्कार साथियों। 2 मिनट की पहले ट्रायल डिक्टेशन। डिक्टेशन 100 शब्द प्रति मिनट। डिक्टेशन ठीक 5 सेकंड बाद स्टार्ट होगी। रेडी, स्टार्ट। बहुमुखी प्रतिभा के धनी एवं समकालीन चेतना के साहित्यकार धर्मवीर भारती का जन्म अतरसुइया इलाहाबाद में हुआ। विराम। प्रयाग विश्वविद्यालय से उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे ये वहीं पर हिंदी के प्राध्यापक बने। विराम। ये इलाहाबाद की साहित्यिक संस्था परिमल के संस्थापक सदस्य रहे तथा इस संस्था के माध्यम से इन्होंने प्रगतिशील साहित्य का विरोध किया। विराम। प्रारंभ से ही पत्रकारिता की ओर रुझान होने से इन्होंने संगम, अभ्युदय, निकष और आलोचना आदि के संपादन में सहयोग किया। विराम। प्रयाग से प्राध्यापक की नौकरी त्याग कर मुंबई से धर्मयुग पत्रिका का संपादन किया। विराम। पैरा। डॉक्टर धर्मवीर भारती ने सभी विधाओं में साहित्य रचना की है। विराम। ये व्यक्तिवादी काव्य धारा के प्रयोगशील कवि रहे तथा दूसरा सप्तक के कवियों में प्रकाश में आए। विराम। इनकी रचनाओं में मध्यम वर्ग के जीवन संघर्ष, भारतीय संस्कृति के स्वर्ण मूल्य तथा लोक जीवन की सजीव झांकी मिलती है। विराम। पैरा। भारती जी की मुख्य रचनाओं में गुनाहों का देवता, सूरज का 7वां घोड़ा तथा 11 सपनों का देश, ठंडा लोहा, 7 गीत वर्ष, सपना अभी भी, व आघंत, कनुप्रिया, अंधा युग, मृदों का गांव, स्वर्ग और पृथ्वी, चांद और टूटे हुए लोग, बंद गली का आखिरी मकान तथा ठेले पर हिमालय, कहानी अनकही व पश्यंती है। विराम। मुख्य डिक्टेशन ठीक 5 सेकंड बाद स्टार्ट होगी। रेडी, स्टार्ट। मनुष्य जब अपनी लालसाओं की सीमा को तोड़ देता है तो प्रकृति अपना चक्र आरंभ कर देती है। विराम। वह कभी आपदा के रूप में सामने आती है तो कभी विनाश के रूप में। विराम। दोनों ही स्थितियों में वह अधिक घातक और मारक होती है। विराम। आज का समय भी शायद इसी विनाश से मनुष्य जाति को बचाए रखने का है और मनुष्य भी तभी तक बचा रहेगा जब तक मनुष्यता बची रहेगी। विराम। अन्यथा स्वार्थ और लालसाओं की अंधी दौड़ में दौड़ता मनुष्य भी कुछ समय बाद खो जाएगा और पीछे रह जाएगी केवल उसकी लालसाएं। विराम। लालसाओं से भरा मनुष्य व्यक्तिगत हित और स्वार्थ के वशीभूत होकर आपदा में भी अवसर की तलाश कर लेता है। विराम। वर्तमान समय में आपदा से जूझता हर दूसरा व्यक्ति ऐसे स्वार्थ के वशीभूत लोगों से कहीं ऑक्सीजन तो कहीं आईसीयू बिस्तर तो कहीं दवाओं की पूर्ति के लिए जूझ रहा है। विराम। इतना ही नहीं, कभी निजी स्वास्थ्य व्यवस्थाएं तो कहीं सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की खस्ता हालत उन्हें लूट रही है। विराम। यह लूट का बाजार गर्म है। विराम। पैरा। आपदा की इस स्थिति में आम आदमी अपने बूते जूझ रहा है लेकिन इसके बीच में खड़ी हुई लालसाओं की मार ने उसके विश्वास को तोड़ा है। विराम। यह बेहद अफसोसनाक है कि एक और आपदा में जीवन को बचाने का संघर्ष चल रहा है तो दूसरी ओर केंद्र और राज्य सरकारें
आपस में सामना करने की मुद्रा में दिख रही है और मजबूर होकर न्यायालय इस बहस की सुनवाई कर रहा है। विराम व्यवस्था में बैठा हर शख्स जहां एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप में मशगूल दिख रहा है, वहीं आम आदमी कहीं दवा के अभाव तो कहीं ऑक्सीजन की कमी से मर रहा है। विराम आपदा से त्राही त्राही करते देश के भीतर हम फिर भी कंक्रीट के महलनुमा जंगल बना रहे हैं। विराम यह जानते हुए भी कि हमारी तबाही का एक सबसे बड़ा कारण कंक्रीट के जंगलों का बढ़ना है। विराम पैरा महानगर हमेशा से ही सत्ता व्यवस्था और सुर्खियों में रहे हैं। विराम इस कारण वे बहुत हद तक इस आपदा से लड़ पा रहे हैं और केवल चुनाव के समय ही याद किए जाते रहे हैं। विराम आज वे शहरों के मुकाबले महामारी से ज़्यादा जूझ रहे हैं और डॉक्टरी सहायता से लेकर प्राथमिक उपचार तक के लिए कस्बों और राजधानी की ओर देख रहे हैं। विराम यानी एक और आपदा से जूझते लोग हैं तो दूसरी ओर इस त्रासदी में अवसर की तलाश करने वाले लोग भी हैं। विराम आज के समय का यही कड़वा सच है। विराम कुछ लोग मनुष्य जीवन को बचाए रखने का संघर्ष कर रहे हैं ताकि मनुष्य कारगर होगा यह कहा नहीं जा सकता है। विराम फिर भी आज इस मनुष्यता को बचाए रखने का प्रयास हमारे आसपास से लेकर सोशल मीडिया तक के जरिए किया जा रहा है। विराम पैरा इसमें कोई शक नहीं कि सोशल मीडिया से हमें कुछ शिकायतें हैं, लेकिन यह भी पहली बार हो रहा है कि नए माध्यमों के मंच अधिक सक्रिय होकर उभरे हैं और आपदा के इस समय में मदद के लिए सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। विराम अन्यथा इससे पहले फेसबुक व्हाट्सएप ट्विटर आदि का प्रयोग व्यक्तिगत विचार और मतांतरों तक केंद्रित रहा है और आम आदमी के बची अफवाह फैलाने का भी सक्रिय माध्यम था। विराम लेकिन इन दिनों आपदा की स्थिति में इन माध्यमों ने व्यक्ति को न केवल जोड़ा है बल्कि जहां मदद न पहुंच पाती वहां भी इस माध्यम से मदद पहुंचाने का काम किया है। विराम ये माध्यम केवल शहरों में ही सक्रिय होकर काम नहीं कर रहे बल्कि ग्रामीण पृष्ठभूमि में भी कुछ स्तर तक सहायता मनुष्य के रूप में काम कर रहे हैं और आपदा संबंधित उपचार दवा परिवहन सुविधा स्वास्थ्य व्यवस्था की उपलब्धता और आवश्यकता संबंधी जानकारी उपलब्ध करा रहे हैं। विराम भले ही आज हमें सभी अपने घरों में कैद हैं फिर भी अधिकतर लोग इस माध्यम से एक दूसरे से जुड़े हैं और सहायता के इन हाथों को थामे हुए हैं और उन्हें आगे बढ़ा भी रहे हैं। विराम पैरा ऐसी ही तस्वीरों से आखिर मनुष्यता के बचे रह जाने की उम्मीद बची रह जाती है। विराम सही है कि आपदा के इस दौर में एक तबका अपनी लालसाओं के लिए अवसर तलाश रहा है और मनुष्यता को बेच रहा है, मगर इसी दौर में एक बड़ा वर्ग ऐसा भी है जो संवेदनाओं से जिंदा है, अपने भीतर से लेकर आसपास तक इंसानियत की रोशनी फैला रहा है। विराम वह राहत सामग्री स्वास्थ्य सुविधाएं परिवहन संबंधित उपचार और जानकारियां उपलब्ध करा रहा है। विराम यहाँ तक कि महामारी के डर से परिजनों द्वारा
छोड़ दिए गए शवों दाह संस्कार तक करके मनुष्यता के जीवित बचे होने का प्रमाण दे रहा है। विराम। दुख, अवसाद, शोक, निराशा और लूट के इस दौर में यही वर्ग मनुष्यता के जीवित होने का एहसास करा रहा है और यही विश्वास हम सभी में आपदा की विषम परिस्थितियों में भी एकजुट होकर लड़ने की सकारात्मक ऊर्जा प्रदान कर रहा है। विराम। धन्यवाद साथियों।